हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष, मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर हाइट एंड डिस्टेंस की क्लास नंबर 2 लेकर के आया हूँ। और जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास के अंदर इसके बारे में जो मैंने बेसिक पॉइंट्स थे वो आपको बता दिए थे, है ना। और मैंने आपको ये बता दिया था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर रहेगा ये बेसिकली आपका क्या रहता है, 6 से 7 रूल्स आपके रहते हैं। उन रूल्स को आप लोग को प्रॉपरली याद करके चलना होता है। यदि आप उन रूल्स को प्रॉपरली याद करके चलते हैं तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको विद इन 10 सेकेंड ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज वाली क्लास को आगे प्रोसीड करेंगे। कल वाली क्लास में मैंने क्या किया था, जो आपको रूल्स बताए थे, मैंने आपको 3 रूल्स आपको कल वाली क्लास के अंदर बता दिए थे। इसके अलावा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और इसके अलावा मैंने आपको 3 रूल्स जो थे वो बता दिए थे। एक तो वाला रूल आपको याद होगा, एच कॉट थीटा और एच कॉसेक थीटा, एक तो वो रूल याद रखना है। दूसरा आपका बन जाएगा कि एंगल के पास वाली साइड आपको दे रखी हो एच, तो उसके सामने वाली साइड जो बनेगी वो आपकी बनेगी एच टेन थीटा। और जो हाइपोटेनियस बनेगा वो क्या बन जाएगा आपका, एच सेक थीटा बन जाएगा। ये वाली चीजें मैंने आपको कल करवा दी थी ना, ये वाली। ठीक है, एक तो जैसे मैंने क्या क्या करवा दिया था आपको, फर्स्ट आपको जैसे ही बताया था कि फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्राइंगल हो इस तरह से, तो यहाँ पर एंगल सपोज थीटा है, ये वाला एच हो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एच कॉट थीटा हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा एच कॉसेक थीटा, ये बता दिया था। सेकंड जो मैंने आपको इसी में पार्ट बताया था, रूल नंबर 1 का पार्ट 2 था, यहाँ पर एंगल दे रखा हो, ये आपको पता हो, तो ये आपका बनेगा एच टेन थीटा। और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, एच सेक थीटा। और तीसरा केस मैंने बताया था कि जो आपको हाइपोटेनियस दे रखा हो, कर्ण आपको दिया जाए, ठीक है, ये वाला आपको दे रखा हो एच, तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका, एच साइन थीटा हो जाएगा। और ये जो बनेगा वो क्या हो जाएगा आपका, एच कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये मैंने आपको रूल नंबर 1 जो था वो कल बता दिया था। इसके अलावा रूल नंबर जो 2 जो था उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको एक ट्राइंगल दिया जाएगा जिसमें एक एंगल क्या होगा आपका 45 होगा। जैसे एक एंगल 45 होगा दूसरा भी आपका ऑटोमेटिकली 45 बनेगा। ये दोनों भुजाएं जो है वो आपकी बराबर बनेगी, और ये वाली जो भुजा बनेगी वो क्या हो जाएगा, √2 टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर ये x और x है, तो ये आपका √2x हो जाएगा। और यदि आपको जैसे इधर वाली साइड से इधर पर जाना है तो आपको क्या करना होता है, √2 से गुणा करना है। लेकिन याद रखना यदि आपको इधर से इधर आना है तो फिर आपको √2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ये मैंने आपको रूल नंबर 2 में बता दिया था। और ऐसे ही रूल नंबर 3 में मैंने ये बताया था कि जो हाइपोटेनियस बनेगा, कर्ण जो बनेगा, वो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड का, 30 डिग्री के जो भी ऑपोजिट साइड आएगी उसका क्या हो जाएगा, वो वाला डबल हो जाएगा। ठीक है, उसका डबल कर देंगे। देन उसके अलावा यदि आपको 30 डिग्री से दूर जाना है तो आप क्या करेंगे, √3 का डिवाइड दे देंगे, राइट। और यदि आपको 30 डिग्री के पास में आना है तो आप √3 का क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। तो ये रूल्स मैंने आपको कल वाली क्लास में बताए थे। और बेसिकली क्या थे, ये जो रूल्स थे वो क्या थे आपके, सिंगल ट्राइंगल वाले रूल्स थे। एक ट्राइंगल जब बनता है तो उसमें जो रूल्स काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिए। लेकिन जनरली क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हमेशा उसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जनरली क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपका 2 ट्राइंगल वाला केस बनता है। ठीक है, तो जब 2 ट्राइंगल वाला केस बनेगा तो उसमें आपके क्या रूल्स बनेंगे वो हमको समझना है। और ये याद रखना कि जो आपके 2 ट्राइंगल वाले जो रूल्स बनेंगे वो इस, ये जो आपने एक ट्राइंगल वाले जो रूल समझे है ना, उन्हीं रूल्स का यूज करते हुए हम लोग वो 2 ट्राइंगल वाले जो रूल बनेंगे वो हम लोग यहाँ से फॉर्मेशन कर लेंगे उनका। ठीक है, तो आज वाली क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करेंगे और आप लोग इसको 1 बाय 1 देखते जाना। देखना, देखो, रूल नंबर 4 की यदि बात की जाए तो पहले आप एक पॉइंट समझने की कोशिश करना। हमको क्या करना है, 2 ट्राइंगल वाला जो केस है वो डिस्कस करना है, राइट। 2 ट्राइंगल का मतलब क्या है, देखो इस तरह से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ऐसे आपको इस तरह से एक ट्राइंगल दे रखा हो, राइट एंगल ट्राइंगल। और सपोज कोई व्यक्ति था, वो क्या था, ए पॉइंट के ऊपर खड़ा हुआ था। ठीक है, पहले मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ इधर देखना आप लोग, क्योंकि कल हम लोगों ने क्या किया था, जो सिंगल ट्राइंगल वाले जो रूल्स थे वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। और जब सिंगल ट्राइंगल वाले रूल्स मैंने आपको करवाए थे तो मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है।
एक पॉसिबिलिटी आपकी बन सकती है 90 45 45। दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी जो बन सकती थी वो 90 30 और 60। ठीक है, आप 30 और 60 को इंटरचेंज कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो इन दो पॉसिबिलिटी के ऊपर जो सिंगल ट्राइंगल का जो रूल बनता है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन जब हम लोग डबल ट्राइंगल की बात करेंगे तो पहले हमारे को ये समझना है कि इस डबल ट्राइंगल में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जो भी पॉसिबिलिटीज बनेगी उन पॉसिबिलिटीज का क्या रूल बनेगा फिर हम वो याद कर लेंगे। ठीक है, तो देखना, कोई व्यक्ति था वो पॉइंट ए के ऊपर खड़ा हुआ था, ठीक है, और उस टाइम पर उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो मान लेना कितना था, यहाँ पर θ1 था। अब वो क्या करता है, सपोज ये जो है ना, ये एक तरह की बिल्डिंग है, इस तरह से ये एक बिल्डिंग है यहाँ पर, और इस बिल्डिंग के टॉप को वो देख रहा था और एंगल ऑफ एलिवेशन जो था वो θ1 बन रहा था। अब वो क्या करता है, बिल्डिंग की ओर चलना स्टार्ट करता है। जैसे ही वो बिल्डिंग की ओर चलता है और सपोज वो क्या करता है, पॉइंट बी के ऊपर आ जाता है। जैसे ही पॉइंट बी के ऊपर आता है, मान लेना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है हमारा, θ2 हो जाता है। हमारे को ये समझना है कि इस θ1 और θ2 की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल सी बात समझना, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के क्लोज जाएंगे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के, किसी वस्तु के पास में जाएंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण बढ़ेगा या घटेगा। आप खुद सोच के देखो, मुझे ये बताओ कि ये जो θ1 है और यहाँ पर ये जो θ2 है, इन दोनों में से कौन सा एंगल आपका बड़ा होगा। यहाँ पर क्या होगा, जो θ2 जो बनेगा वो θ1 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो पहला देखो, एक छोटा सा पॉइंट आप लोग याद रखना, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं, उसके नजदीक जाते हैं, तो याद रखना एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो क्या करता है, आपका इंक्रीज कर जाता है, राइट। जैसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट के आप क्लोज जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो, या ये भी ध्यान रख लेना एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों में से किसी की भी बात की जाए, क्योंकि मैंने आपको कल ये बताया था कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, दोनों का जो वैल्यू होता है वो एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशन अलग है, लेकिन फाइनल जो सेंस बनता है वो कैसा बनता है, सेम बनता है। तो यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के क्लोज जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ध्यान रखना इंक्रीज ही करता है, जैसे आप खुद देख सकते हो। सपोज कोई व्यक्ति क्या होता है, यहाँ पर टॉप के ऊपर होता है इस तरह से, और वो क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश करता। जब वो ए पॉइंट के ऊपर होता तो उसको θ1 नीचे की तरफ देखना पड़ता, राइट। जब वो ए पॉइंट के ऊपर होता तो उसको θ1 नीचे देखना पड़ता, और जब वो बी पॉइंट के ऊपर आ चुका है तो उसको θ2 इतना उसको नीचे देखना पड़ेगा। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है θ2, वो θ1 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, होगा यहाँ पर, राइट। तो ये ध्यान रख लेना, छोटा सा एक पॉइंट होता है, यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के क्लोज जाएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है वो भी क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। अब हमको ये समझ में आ गया कि ठीक है, θ2 जो है वो θ1 से बड़ा होगा। तो देखना यहाँ पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है θ1 और θ2 की, पहले मैं वो पॉसिबिलिटी समझाऊंगा, और हर एक अलग अलग पॉसिबिलिटी के लिए आपका अलग अलग रूल बन जाएगा। ठीक है, तो देखना, जैसे हम बात करें θ1 और θ2 की पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ। मान लेना फॉर एग्जांपल θ1 जो है वो 30 डिग्री है, तो θ2 जो है वो आपका 60 डिग्री हो सकता है। हमको उन्हीं एंगल्स की बात करनी है जिन एंगल्स के ऊपर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद हो। तो ये 30 हो सकता है, तो ये 60 हो सकता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ, जैसे यहाँ पर देख लो, यदि ये वाला 30 हो सकता है तो यहाँ पर कितना हो सकता है, 60 हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर 30 हो और यहाँ पर कितना हो जाए, 45 हो जाए, और हो सकता है कि यहाँ पर 45 हो जाए तो यहाँ पर कितना हो जाए, 60 हो जाए। भाई बेसिकली क्या होता है, जो 30 डिग्री होता है उससे दो एंगल बड़े होते हैं, तो 30 के आगे की तरफ 60 भी आ सकता है और 45 भी आ सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पर 45 डिग्री लेंगे तो 45 से आगे केवल कौन सा एंगल मिलता है आपको, 60 डिग्री मिलेगा। तो ओवरऑल क्या होता है, यहाँ पर ये आपकी तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, जिसमें θ2 का जो वैल्यू है वो तो ये वाली वैल्यूज हो जाएगी, और θ1 की जो वैल्यूज है वो आपकी ये वाली बन जाएगी। तो इस तरह से आपकी ओवरऑल तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, और इन तीनों पॉसिबिलिटीज को यूज करते हुए आपके कितने रूल बन जाएंगे, तीन रूल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग इन रूल्स को, तीनों पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग जो रूल बनेगा उसको आप लोग क्या करना है यहाँ पर समझते जाना। ठीक है, ये वाला पॉइंट देखो, पहले मैं हम लोग चलते हैं रूल नंबर 4 के ऊपर। ठीक है, और रूल नंबर 4 में देखो क्या रहेगा, जो एंगल बनेगा θ2 जो बनेगा वो आपका 60 डिग्री रहेगा।
और θ1 जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका 30 डिग्री रहेगा। ठीक है, इस वाली पॉसिबिलिटी के रिगार्डिंग हमारे को चीजें समझनी है कि इसमें हमारा क्या रूल बनेगा, क्या हमारे को यहाँ पर याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर एंगल 90 बन जाएगा, यहाँ पर एंगल मान लेना कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 डिग्री हो जाएगा। भाई अब हम पॉसिबिलिटी के ऊपर आ चुके हैं, तो ये वाला एंगल तो 30 रहेगा। जैसे ही हम लोग इस ऑब्जेक्ट के पास में आने लगेंगे, इस बिल्डिंग के पास में आने लगेंगे, तो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप ऑब्जेक्ट के पास में आएंगे तो यहाँ पर जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। अब इस रूल को समझने की कोशिश करना। देखो, एक बार के लिए मान लेना कि ये वाली जो साइड है वो कितनी है आपकी, एक्स है। ठीक है, मैं रूल को समझा रहा हूँ, फिर मैं बाद में लिख दूंगा कि क्या आपको यहाँ से याद रखना है। मान लेना ये वाली साइड जो है वो एक्स है। यदि मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो क्योंकि इसमें यहाँ पर जो एंगल है वो 60 डिग्री है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री बनेगा। राइट, इनकी जगह से आप नेमिंग कर लो, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, और इसको आप सी मान लेना। तो छोटे वाले ट्राइंगल की बात करते हैं जिसमें आपका सी डी का जो वैल्यू है वो एक्स है, और ये वाला एंगल जो है वो यहाँ पर 60 है। तो यदि ये वाला एंगल 60 है तो यहाँ पर जो बनेगा वो 30 बनेगा, और 30 से आपको दूर जाना है। आपको क्या करना है, जो बी सी जो है इसका वैल्यू निकालना है। तो 30 से दूर जाने के लिए कल वाली क्लास में मैंने आपको रूल बताया था, क्या करते हैं हम लोग, √3 का डिवाइड देते हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि बी सी का जो वैल्यू बनेगा वो क्या बनेगा आपका, x अपॉन में √3 आ जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट सबको, राइट। अब ऐसे देखो क्या करना, आप बड़े वाले ट्राइंगल के ऊपर आ जाना। ठीक है, मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर जो एंगल है वो आपको 30 दे रखा है। यदि यहाँ पर एंगल 30 है तो बड़े वाले ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये पूरा का पूरा कितना बनेगा, यहाँ पर 60 बनेगा। और यदि आपको वैल्यू निकालना हो ए सी का, तो आप क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है 60, इसके पास वाली भुजा x है, उससे आपको 30 डिग्री के पास में जाना है। तो 60 से 30 के पास में जाना है। 30 के पास में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पर √3 से गुणा कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगा ए सी का वो कितना आ जाएगा हमारा, √3x हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या याद रखना है वो देखना। सबसे पहले क्या करना है, एक तो सी डी का वैल्यू कितना है वो लिखो, इसके अलावा बी सी का वैल्यू कितना है वो लिखो, और ए सी का वैल्यू कितना है वो लिखना है। सी डी का जो वैल्यू है वो x है, बी सी का जो वैल्यू है वो x अपॉन में √3 बनेगा, और ए सी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर √3x हो जाएगा। राइट, यहाँ से क्या होगा, जो आपका x है वो तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर आपका बनेगा 1 अपॉन में √3, और यहाँ पर आपका बन जाएगा कितना, √3। लेकिन अब मुझे ये बताओ, क्या ये प्रॉपर रेशियो की फॉर्म में आ पाया है क्या, अभी तक भी नहीं आ पाया। राइट, ये जो वैल्यू है वो अभी भी आपका प्रॉपर रेशियो की फॉर्म में नहीं आया। आप क्या करो, इस पूरे को √3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 1 को आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 मिल जाएगा आपको, 1 अपॉन √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिल जाएगा, और जब आप √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 3 मिल जाएगा। कॉमन पॉइंट है ये वाला, ठीक है, जो कॉमन पॉइंट है आपका ये 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो 90 डिग्री वाला जो पॉइंट है, इस 90 डिग्री वाले पॉइंट से 60 डिग्री तक का जो डिस्टेंस बनेगा, मतलब BC का जो वैल्यू बनेगा वो तो कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। और इस कॉमन पॉइंट से जो 30 डिग्री वाला तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो ओवरऑल वो आपका कितना बनेगा, यहाँ पर ये वाला वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, पूरा डायग्राम बना लिया। यहाँ पर जो CD का जो वैल्यू था उसको हम लोगों ने सपोज क्या कर दिया, x मान लिया। यदि CD का वैल्यू x है, तो क्योंकि यहाँ पर एंगल आपका 60 बन रहा है, तो आपको 60 डिग्री के पास में आना है। 30 डिग्री से दूर जाना हो या 60 के पास में आना हो तो आप √3 का डिवाइड देंगे। तो यदि यहाँ पर x है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, x अपॉन में √3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर एंगल आपका 30 बन रहा है और यहाँ पर आपका 60 बन रहा है, तो 60 से यदि आपको 30 के पास में आना है तो आप √3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका √3x बन जाएगा। और जब हम लोगों ने इसका फाइनल रेशियो बनाया तो वो फाइनल रेशियो जो आपका है वो इस तरह से बन करके आ जाएगा। ठीक है, ये जो रेशियो बनेगा वो आपका इस तरह से बन जाएगा। मेन हमारे लिए जो काम की वैल्यू होती है वो ये वाली होती है।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होती है। और इसको मैं अब आपको याद करना क्या है उस फॉर्म में आपको समझा देता हूं। देखो, एक सेकेंड रुकना। ठीक है। तो आपको जो याद करने वाला पॉइंट होता है ना, वो ये वाला पॉइंट होता है। ठीक है, और इसको मैं आपको डायग्राम की फॉर्म में समझा देता हूँ कि आपको कैसे याद करना है। देखना इधर, याद करने वाला जो पॉइंट है रूल नंबर 4 का, वो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या याद रखना है, सुनना। देखो, जब आपको एक ट्राइंगल दिया जाए, एक राइट एंगल ट्राइंगल को इस तरह से, ठीक है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में दो आपको ट्राइंगल बनाने हैं। बेसिकली इस तरह का डायग्राम होगा आपका। यहाँ पर आपका एंगल 30 रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा आपका 60 रहेगा। तो याद ये रखना कि जो कॉमन पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से 60 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 बनेगा, और कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका 3 रहेगा। इस वाले पॉइंट को आपको याद रखना है। रूल नंबर 4 का ये आपका एक पार्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी आपको ट्राइंगल इस तरह से दिया जाए, इस तरह का आपका डायग्राम बन रहा है किसी क्वेश्चन में, तो आपको याद क्या रखना है कि जो कॉमन पॉइंट है, उस कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस जो है वो यदि आपका 1 है, तो 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो क्या बनेगा आपका 3 बनेगा। जो स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ, इस स्टेटमेंट को क्या करना, आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, डिस्टेंस जो बनेगा, स्टेटमेंट क्या है, कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है, तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका 3 बनेगा। ठीक है, अब दूसरी बात आती है। देखो, जैसे आपको मैंने ये वाला डायग्राम बना करके दिया, जरूरी नहीं है कि आपका ये रूल नंबर 4 के अंदर जो आपका डायग्राम बने वो इसी तरह का बने। इसी का एक और सेकंड ऑल्टरनेटिव बन सकता है। करने का तरीका उसका भी वही रहेगा, और फाइनल कंक्लूजन जो बनेगा वो भी उसका सेम बनेगा। देखो, जैसे इस वाले डायग्राम में क्या था, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ये जो कॉमन पॉइंट है, इस कॉमन पॉइंट से दोनों पॉइंट जो थे, पॉइंट बी और पॉइंट ए, ये दोनों एक ही तरफ थे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह का केस बन जाए, एक बिल्डिंग है इस तरह से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 90 बन रहा है आपका, और अब की बार क्या हो रहा है कि जो पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो क्या हो गया, इस बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड चले गए। इधर की तरफ आपका 30 है, यहाँ पर आपका 60 है। तो भी ध्यान रखना, आपका जो रूल काम करेगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम काम करेगा। आप क्या करना, ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, इसको क्या करना, आप एक्स मान लेना, और उसके अकॉर्डिंग पहले इस वाले की लंबाई निकालना, और फिर ऐसे ही क्या करना, इस वाले की लंबाई निकालना, और इन दोनों का क्या करना, आप रेशियो बना करके देखना। जो रेशियो आएगा वो फिर से कैसा आएगा आपका, सेम आएगा। याद क्या करना है, इसी का सेकंड ऑल्टरनेटिव है ये वाला, क्या कि कॉमन पॉइंट, अब की बार जो कॉमन पॉइंट बनेगा वो ये वाला बनेगा। कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि आपका 1 है, तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका 3 बनेगा। ये हो गया इसका आपका सेकंड ऑल्टरनेटिव। क्लियर है वाली बात, ठीक है। ये इसका कौन सा बन जाएगा, आपका सेकंड ऑल्टरनेटिव बन जाएगा। इसी का देखो थर्ड ऑल्टरनेटिव और बन सकता है, वो क्या बनेगा वो समझना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको डायग्राम जो दिया जाए वो केवल ये फर्स्ट टाइप का दिया जाए, सेकंड टाइप का भी दे सकता है। अभी मैं दो डायग्राम्स और बता रहा हूँ, डायग्राम वैसा भी पॉसिबल हो सकता है। देखना, थर्ड जो पॉसिबिलिटी है इसी वाले केस में, फॉर एग्जाम्पल क्या हो इस तरह से, ठीक है, ये ग्राउंड हो गया, जमीन हो गया, और इसके क्या हो रहा है, ऑपोजिट में बिल्कुल सेम हाइट की दोनों जो बिल्डिंग्स है, इन दोनों की जो हाइट है वो कैसी होगी, यहाँ पर सेम होगी। ठीक है, मान लेना यहाँ पर कोई पॉइंट है इस तरह से, और ये दोनों बिल्डिंग्स जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी रहेगी, तो 90 बनेगा। अब पहली बिल्डिंग का जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन लेते हैं, तो मान लेना ये वाला कितना आपका 60 है, और दूसरी जो बिल्डिंग है उसका जब आप एंगल ऑफ एलिवेशन लोगे तो वो कितना मान लेना आप लोग 30 मान लेना। और एक सिंपल सा रूल ध्यान रखा करो, जो चीज आपके ज्यादा क्लोज होगी, ज्यादा पास में होगी, उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ज्यादा बनेगा। जो चीज दूर रहेगी उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम बनता है। ठीक है, तो अब इस वाले केस में ऑब्जर्व करना,
क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया है कि जो दोनों बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आपको करना कैसे पहले वो बता देता हूँ, फिर याद क्या करना है वो बता दूंगा। आप क्या करना है, जैसे इस वाली बिल्डिंग की जो हाइट है उसको एक्स मान लेना, ठीक है। ऐसे ही क्या करना, इस वाली बिल्डिंग जो है उसकी हाइट को भी आप एक्स मान लेना। इधर वाले ट्राइंगल का यूज करके ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड आउट करना। इधर वाले ट्राइंगल का यूज करके ये वाली जो लेंथ है वो फाइंड आउट कर लेना। और फिर आप उन दोनों लेंथ का रेशियो निकाल के देखना। मैं आपको बता देता हूँ क्या रेशियो बनेगा। ये जो कॉमन पॉइंट है इसमें पता है क्या होगा ना, आपके दो कॉमन पॉइंट बनेंगे। और वो दो कॉमन पॉइंट बेसिकली होता तो एक ही कॉमन पॉइंट है, लेकिन वो क्या होता है दोनों थोड़े से अलग अलग जगह पर रखे हुए हैं, इसलिए वो आपके लिए दो कॉमन पॉइंट की तरह काम करेंगे। रूल क्या याद रखना है, कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो इधर वाले कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 3 बनेगा। इसमें एज सच कुछ भी नहीं है ज़्यादा। आपको करना क्या है, जैसे इस वाले को क्या करो, शिफ्ट कर लो, ठीक है। जैसे इसी डायग्राम को मैं आपको क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें जब शिफ्टिंग करके बनाओगे ना तो वो क्या होगा, जो टाइप 1 जो आपने बनाया या टाइप 2 जो बनाओगे बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही बन जाएगा। और यदि आपको शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस बिल्डिंग की जो हाइट है उसको एक्स मान लेना। इस वाली बिल्डिंग की जो हाइट है उसको भी आप एक्स मान लेना, क्योंकि दोनों बिल्डिंग की हाइट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये वाली जो लेंथ आएगी इधर वाली, क्योंकि यहाँ पर आपका 60 डिग्री बन रहा है तो आपको 60 के पास में आना है, तो वो क्या बनेगा आपका x/√3 बनेगा। और यहाँ पर क्योंकि 30 डिग्री बन रहा है ये वाला, तो आपको 30 के आप पास में आना है, तो √3 से गुणा करोगे तो √3x बनेगा। यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 रेशो √3 आ जाएगा। और इस पूरे को क्या करना आप लोग, √3 से गुणा कर देना, तो वहाँ पर 1 और कितना बन जाएगा आपका, 3 बन जाएगा। तो याद करने वाली चीज़ है कि जब आपके दो बिल्डिंग्स हो सेम हाइट की और उन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में कोई पॉइंट है, उस पॉइंट से एक बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 हो और दूसरी बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो, तो याद रखना कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस जो है वो कितना रहेगा आपका, 1 रहेगा। और कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका, 3 बनेगा, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने तीन आपको बताए हैं, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी चल रही है, क्योंकि वो थोड़ा सा जब आपको समझ में आएगा क्या सिमिलैरिटी चल रही है, तभी आप फोर्थ वाला जो केस बनेगा उसको आप प्रॉपरली अप्लाई कर पाएंगे। देखो क्या समझा रहा हूं मैं, इधर देखना, इन तीनों में क्या सिमिलैरिटी है। इन तीनों में यदि आप डायग्राम में देखते हो तो क्या देखने को मिलता है, 60 के सामने वाली साइड हो या 30 के सामने वाली साइड हो, दोनों के सामने वाली जो साइड है वो कैसी है, सेम है, ठीक है भाई। 60 के सामने वाली भुजा जो है वो भी ये वाली है, और 30 के सामने वाली जो भुजा है वो भी कौन सी है, ये वाली ही है। इस वाले में देख लो, 60 के सामने ये वाली साइड आ रही है, 30 के सामने ये वाली साइड आ रही है, राइट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, जो 60 और 30 के सामने वाली जो साइड है वो कैसी है, सेम है, ठीक है, कॉमन है। अब जैसे देखो थर्ड वाला जो केस हो रहा है उसमें क्या हो रहा है, 30 के सामने वाली और 60 के सामने वाली, ये दोनों के जो सामने वाली जो साइड है वो ठीक है, कॉमन तो नहीं है, लेकिन दोनों का जो लेंथ है वो कैसा है, सेम है। तो लेंथ यदि वो सेम कर दिया गया है, दोनों बिल्डिंग का हाइट सेम रखा जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली ठीक है वो दोनों की साइड कॉमन नहीं है, लेकिन एक तरह से कॉमन की जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा भाई। दोनों की यदि लेंथ सेम है, कॉमन साइड का मतलब क्या होता है कि उसकी लेंथ जो बनेगी दोनों के लिए वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी दोनों जो बिल्डिंग्स है उनका हाइट सेम है, तो ऑटोमेटिकली साइड ठीक है, कॉमन तो नहीं है, लेकिन दोनों का लेंथ सेम होने के लिए, दोनों का लेंथ सेम होने के कारण वो दोनों साइड एज अ कॉमन साइड काम करेगी। और जब वो कॉमन साइड काम करेगी तो एक कॉमन पॉइंट इधर आएगा, एक कॉमन पॉइंट इधर आ जाएगा। कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस 1 बनेगा, और कॉमन से 60 तक का 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इसी का क्या होता है, एक फोर्थ ऑल्टरनेटिव बनेगा, वो क्या बनेगा वो देखना। ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव बताया ना आपको ये वाला, इसमें ये जो बिल्डिंग्स है इनकी हाइट जो है वो सेम होना कंपलसरी है, ध्यान रख, ठीक है। अब जैसे इस फोर्थ वाले ऑल्टरनेटिव को समझना, यदि बिल्डिंग की हाइट सेम नहीं होती, तो यदि बिल्डिंग की हाइट सेम नहीं होगी तो जो पॉइंट आप लोग ले लोगे इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में, वो क्या होगा, इन दोनों का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट था ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का मिड पॉइंट नहीं था, ठीक है। यदि मिड पॉइंट नहीं है तो बिल्डिंग की हाइट जो है वो सेम होना जरूरी है। यदि बिल्डिंग्स की हाइट जो है वो सेम नहीं है,
तो जो पॉइंट आप लोगे वो कैसा होना चाहिए, यहाँ पर मिड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या रूल बनेगा वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर आपका 90 रहेगा, यहाँ पर भी 90 रहेगा। यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मुझे बताओ कि जो बिल्डिंग बड़ी होगी उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा बनेगा या कम बनेगा? भाई जो बिल्डिंग जितनी ऊंची होती है उसको हमको देखने के लिए उतना ही ऊपर देखना पड़ेगा ना, राइट? तो ऐसे ही क्या होगा, जो ये बिल्डिंग जो ऊंची वाली बिल्डिंग है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनेगा, और जो दूसरी वाली बिल्डिंग है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 30 बनेगा। अब क्योंकि यहाँ पर एक चीज का आप ऑब्जर्व करना, जो अभी तक तीन जो रूल्स हमने पढ़े थे, इस तीनों जो ऑल्टरनेटिव पढ़े थे, उसमें क्या था, 30 और 60 के सामने वाली जो साइड जो थी वो कॉमन थी। या ये कह सकते हो कि 30 और 60 के सामने वाली साइड का जो लेंथ जो था वो कैसा था, सेम था। और यही चीज आपको याद रखनी है कि जो आपका रूल नंबर 4 जो है वो आपका तभी काम करेगा जब 30 और 60 के सामने वाली जो साइड है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब यदि आप यहाँ पर देखते हो तो 30 के सामने वाली और 60 के सामने वाली ये जो साइड है क्या वो सेम है क्या? नहीं है, राइट? लेकिन इधर वाले ट्राइंगल की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पर आपका 30 बनेगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 60 बनेगा। और यदि यहाँ पर 60 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 30 बनेगा, राइट? यही बनेगा। और क्योंकि ये वाला आपका मिड पॉइंट है तो इसका जो लेंथ बनेगा वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यदि आप इस वाले 30 के अकॉर्डिंग सोचते हैं और इस वाले 60 के अकॉर्डिंग सोचते हैं तो इनकी ऑपोजिट जो साइड है, सामने वाली जो भुजाएं हैं वो सेम नहीं है। लेकिन जब आप इधर वाले के अकॉर्डिंग सोचते हैं, इस वाले 60 और इस वाले 30 के अकॉर्डिंग सोचते हैं, तो इनके जो सामने वाली भुजाएं हैं वो कैसी है, यहाँ पर एग्जैक्टली सेम है। तो अब हमारा रूल जो है वो काम करने लग जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, पहले क्या था, ये वाले 30 के सामने वाली और ये वाले 60 के सामने वाली जो भुजाएं जो थी वो सेम नहीं थी। लेकिन जब हम लोग ने ट्राइंगल का यूज किया तो जब एक एंगल आपका 60 बन रहा है तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो बनेगा वो आपका 30 बनेगा, और एक एंगल 30 बन रहा है तो दूसरा क्या बनेगा, 60 बनेगा। तो आप देख सकते हो 60 के सामने और 30 के सामने कैसा रहेगा, सेम है। यदि ये सेम है तो कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस जो बनेगा वो यदि आपका 1 है तो कॉमन पॉइंट से ये वाला जो कॉमन पॉइंट है उससे 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, आपका 3 बन जाएगा। आया समझ में? और देखो पता है इससे बेनिफिट क्या होता है, एक बच्चा पता है, जैसे मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ इसी टाइप का, ठीक है, एक छोटा सवाल मैं ले रहा हूँ आपके लिए, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस तरह से आपको दे रखा हो, दो बिल्डिंग्स है इस तरह से, इसका बिल्कुल आपको मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, ये जो मैंने आपको चार ऑल्टरनेटिव बताए हैं, इन चार ऑल्टरनेटिव में से ही कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये बोला जाए कि यहाँ पर एंगल 30 बन रहा है और यहाँ पर जो है वो 60 बन रहा है, और ये बोला गया है कि इस वाली जो ये वाली जो बिल्डिंग है इसकी हाइट आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया है कि इस वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी है वो बता। अब एक बच्चा पता है इस सवाल को कैसे करेगा वो बताता हूँ। पहले वो क्या करेगा, इस वाले ट्राइंगल में यहाँ पर 60 बन रहा है, यहाँ पर 30 बन रहा है, तो वो क्या करेगा, इधर वाली साइड से पहले इधर वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है उसको कैलकुलेट करेगा। अब क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट है तो जो लेंथ इस वाली साइड की आएगी वही सेम लेंथ इस वाली साइड की आ जाएगी, राइट? और फिर वो इधर की तरह जो साइड कैलकुलेट करोगे उसका यूज करके आप इधर वाली साइड क्या बनेगी वो हम लोग निकालेंगे, जो हम लोगों ने रूल्स याद किए उसके अकॉर्डिंग। लेकिन यदि आप मेरे वाले रूल्स याद करके जाते हो तो आप क्या करोगे वो देखो, यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर 60 है तो यहाँ पर क्या बनेगा, 30 बनेगा। अब क्योंकि जैसे ही 60 के सामने वाली और 30 के सामने वाली साइड सेम हो गई है, हमारा रूल काम कर जाएगा। रूल ये होता है कि कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि आपका 1 है, ठीक है, तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 3 बनेगा। अब इस 1 का वैल्यू आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो 3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका 75 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि इस वाली बिल्डिंग की हाइट कितनी है तो डायरेक्टली कितने पर टिक कर देना, 75 सेंटीमीटर के ऊपर। ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है कि पहले आप इस वाली भुजा से पहले ये वाली निकालो, फिर ये वाली से फिर आप ये वाली निकालो, और फिर ये वाली से ये वाली निकालो, नहीं करना है हमारे को। हम डायरेक्टली करेंगे, ये वाला 25 है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्या बोला जाए, इधर वाली भुजा आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो जब आप इधर से इधर जा रहे हो तो आपने 3 से गुणा किया है, राइट? तो जब आप इधर से वापस, जैसे इधर वाली बिल्डिंग की हाइट पूछी जाए
तो 18 में 3 का डिवाइड दे देना, कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आपकी जो रूल नंबर 4 है, इसमें मैंने आपको 4 पॉसिबिलिटीज बताई है। चारों पॉसिबिलिटीज याद रखना। पहली बात तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बताई है वो देख लो। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो पॉइंट बी और पॉइंट ए दोनों क्या होंगे, ए की साइड हो जाएंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी में पॉइंट बी और पॉइंट ए इस बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड हो जाएंगे। तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या होगा, आप जो आगे वाली तीसरी और चौथी जो पॉसिबिलिटी है, इन दोनों पॉसिबिलिटीज में क्या रहेगा, आपको दो बिल्डिंग दी जाएगी, राइट। एक केस में तो आपको ये बोला जाएगा कि दोनों बिल्डिंग का जो हाइट है वो कैसा है, सेम है। यदि दोनों बिल्डिंग का हाइट सेम है तो वही सेम आपका काम करेगा। वहां पर कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस 1 बनेगा और कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। सेकंड जो केस दिया जाएगा, फोर्थ नंबर का जो ऑल्टरनेटिव बनेगा, उसमें क्या होगा, बिल्डिंग का जो हाइट होगा वो सेम नहीं होगा। लेकिन जब बिल्डिंग का हाइट सेम नहीं है तो एक इश्यू क्रिएट हो जाएगा, क्या कि 30 के सामने वाली साइड और 60 के सामने वाली साइड जो है वो यहाँ पर सेम नहीं होगी। अब यदि इनकी सामने वाली साइड सेम नहीं है तो हमने जो रूल्स याद किए हैं वो रूल्स आपके काम नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे इस वाले केस में, क्योंकि यहाँ पर 30 बन रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, हमारा 60 आ जाएगा। और यदि यहाँ पर 60 बन रहा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कितना आ जाएगा, हमारा 30 आ जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करो, 60 के सामने और 30 के सामने दोनों का कैसा हो गया, सेम हो गया। सेम भी ध्यान रखना तब हो पाएगा जब ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, हमारा मिड पॉइंट होगा। यदि ये मिड पॉइंट नहीं है और बिल्डिंग की जो हाइट्स है वो भी सेम नहीं है तो फिर हमारा रूल यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। ये पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखना। बाकी जनरली वो केस आपको एग्जाम में कभी भी देखने को नहीं मिलता है, या तो वो दोनों बिल्डिंग की हाइट सेम देता है या फिर वो आपको मिड पॉइंट देगा, दोनों में से कुछ एक जरूर देगा। और इसमें आपको यही ध्यान रखना है कि एक बिल्डिंग की हाइट यदि 1 सेंटीमीटर है तो दूसरी की हाइट जो बनेगी वो कितनी बनेगी, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर बन जाएगी, ठीक है। तो रूल याद रखना कि 60 और 30 के स्टेटमेंट क्या है, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, सुनते जाना। यदि 60 डिग्री और 30 डिग्री के सामने वाली साइड सेम हो तो कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, आपका 3 बनेगा। और ये कंपलसरी है कि 30 और 60 के जो सामने वाली जो साइड है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा रूल नंबर 4, ठीक है। तो बाकी जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा। क्वेश्चन से क्या होगा, आपको इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखना ना कि 60 और 30 के सामने वाली साइड यदि सेम है तो कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस 1 बनेगा और कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, आपका 3 बन जाएगा। और ये जो 4 ऑल्टरनेटिव मैंने आपको बताए हैं, ये चारों ऑल्टरनेटिव याद रखना। और ये चारों ऑल्टरनेटिव पता है तीनों पॉसिबिलिटी में बनेंगे। जैसे अभी हमने जो पॉसिबिलिटी करी है 60 और 30 वाली करी है, दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी 60 और 45 वाली, और तीसरी आपकी बनेगी 45 और 30 वाली। तो उन तीनों पॉसिबिलिटीज के अंदर क्या होगा, ये चारों ऑल्टरनेटिव्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखो अगले पर हम चलते हैं हम लोग। अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। रूल नंबर 5, पहले मैं क्या करता हूँ, एक पॉसिबिलिटी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर सारी जो चीजें होगी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे आपको इस तरह से ट्राइंगल दिया जाए, अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों पॉइंट्स को ए की तरफ लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। जैसे ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है। मान लो यहाँ पर जो एंगल है वो कितना है, आपका 30 है, और यहाँ पर जो एंगल है वो मान लेना कितना आपका 45 है। तो देखो इस वाले केस में क्या होगा, यदि यहाँ पर एंगल 45 है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो भी कैसा बनेगा, हमारा 45 बनेगा। और यदि किसी ट्राइंगल के दो एंगल सेम होते हैं तो उस वाले केस में उसकी दोनों भुजाएं कैसी होती है, सेम होती है। मान लेना ये वाली भुजा x है तो ये भी कितना बनेगा, आपका x बनेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो लंबाई है वो तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम लोग बड़े वाले ट्राइंगल की। बड़े वाले ट्राइंगल में यहाँ पर आपका एंगल बन रहा है 30, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो पूरा का पूरा जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, आपका 60 बनेगा। अब यदि आपको 60 से दूर जाना हो या 30 के पास में आना हो तो हम क्या करते हैं, उस वाले केस में √3 से गुणा कर देते हैं। तो यदि ये वाली वैल्यू x है तो यहाँ पर जो बनेगा पूरा का पूरा c से लेकर के a तक का वैल्यू वो कितना बनेगा, हमारा √3x हो जाएगा, राइट।
तो यदि हम यहाँ से रेशियो बनाते हैं बी सी रेशियो और ए सी का, ठीक है, इन दोनों का यदि हम रेशियो बनाते हैं तो x आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा √3x हो जाएगा। यहाँ पर वही x x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर रेशियो क्या बन जाएगा हमारा 1:√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके भी मैं आपको चारों अल्टरनेटिव्स बता देता हूँ। चारों अल्टरनेटिव्स क्या बनेंगे वो आप लोग समझना। देखो यहाँ पर देखो, पहला अल्टरनेटिव बनेगा कि जो दोनों पॉइंट्स है उसको आप क्या करो, बिल्डिंग के एक ही साइड ले लो। ठीक है, दोनों जो पॉइंट्स है उनको बिल्डिंग के एक ही साइड में आप रख लो। तो यदि दोनों पॉइंट्स एक ही तरफ है, ये 45 बनेगा, यहाँ पर आप लोग ले लेना 30 डिग्री। तो रूल ये बनेगा कि जो कॉमन पॉइंट है उससे 45 तक का डिस्टेंस यदि आपका 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका √3 बनेगा। इसी का देखो सेकेंड ऑल्टरनेटिव समझना। सेकेंड ऑल्टरनेटिव में क्या करेंगे हम लोग, जो दोनों जो पॉइंट्स है उनको अलग अलग तरफ ले जाओ। जैसे इस तरह से बिल्डिंग हो, इस तरफ तो हमारा 45, एक तरफ ये पॉइंट चलेगा, एक तरफ ये चलेगी। मान लेना यहाँ पर एंगल 45 है और यहाँ पर एंगल मान लेना कितना है 30 है और यहाँ पर आपका 90 बन। तो आप चेक करना 45 के सामने और 30 के सामने दोनों के जो सामने की तरफ जो साइड है वो कैसी है, सेम है। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखना दिमाग के अंदर कि जब तक ये जो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके तब तक काम नहीं करेंगे जब तक जो एंगल्स आप ले रहे हैं उन एंगल के सामने वाली जो साइड है वो सेम ना हो। जब वो सेम होगी तो ही आपके ये रूल्स जो है वो काम करेंगे। अब रूल क्या था, रूल ये था कि यदि आपकी ऑपोजिट साइड्स जो बन रही है दोनों के वो सेम है तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस यदि आपका 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका √3 बन जाएगा। राइट, इसी का देखो थर्ड ऑल्टरनेटिव समझना। और इतना मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ इन 4 डायग्राम में से ही कोई ना कोई डायग्राम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, थर्ड वाला केस देखना। थर्ड केस में क्या होगा, जो दोनों जो बिल्डिंग्स हैं उनकी हाइट आपको सेम दे रखी है। ठीक है, दोनों बिल्डिंग्स की हाइट सेम है और एक रैंडमली कोई पॉइंट है। ये चीज जरूर ध्यान रखना, बिल्डिंग की हाइट सेम होगी तो पॉइंट आपको मिड पॉइंट नहीं लेना है, एक रैंडमली कोई पॉइंट लेना है। और यदि बिल्डिंग की हाइट सेम नहीं है तो फिर आपको मिड पॉइंट लेना है। ठीक है, अब जैसे इस तरह से बता दिया जाए आपको यहाँ पर और एक इस तरह से इसको मिला दिया जाए। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री और ये वाला एंगल आपको दे रखा है 45। दोनों बिल्डिंग्स की हाइट यहाँ पर सेम है, यहाँ पर 90 बन रहा है, यहाँ पर 90 बन रहा है। राइट, तो पहले आप एक चीज ऑब्जर्व करो, 30 के सामने और 45 के सामने दोनों के सामने वाली जो साइड है वो कैसी है, यहाँ पर सेम है। क्योंकि 45 और 30 के सामने वाली साइड सेम है तो हमारा रूल ये कहता है कि कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस यदि 1 बनेगा तो कॉमन पॉइंट से ये वाला जो कॉमन पॉइंट है 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा, यहाँ पर √3 बन जाएगा। राइट, और इसी का फोर्थ ऑल्टरनेटिव आ जाएगा। उसमें क्या रहेगा वो देखो, इसमें जैसे एक बिल्डिंग इस तरह से है और दूसरी बिल्डिंग जो है वो इस तरह से है। दोनों बिल्डिंग का हाइट जो है वो डिफरेंट है तो इस वाले केस में आपको मिड पॉइंट लेना है। मिड पॉइंट जब आप लोगे तो जो बिल्डिंग ऊंची बनेगी उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 45 हो जाएगा और जो बिल्डिंग आपकी छोटी है उसके लिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 रह जाएगा। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर आप एक चीज देखोगे क्या कि 45 के सामने वाली साइड और 30 के सामने वाली साइड, क्या ये वाली साइड यहाँ पर सेम है क्या, नहीं है। और यदि ये वाली साइड यहाँ पर सेम नहीं है तो जो हमने रूल अभी याद किया है वो रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। और बेसिकली पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा वो देखना, जैसे ये वाला यहाँ पर 30 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 60 बनेगा और यहाँ पर 45 बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा 45 बनेगा। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करना, क्या चीज कि यदि आप 30 के सामने देखते हैं और 45 के सामने देखते हैं तो वो तो सेम नहीं है, लेकिन जब आप 60 के सामने देखते हैं और 45 के सामने देखते हैं तो वो यहाँ पर कैसा है, सेम है। तो होता क्या है, दिया हमको 30-45 वाला दिया जाता है लेकिन यहाँ पर 30-45 वाला रूल काम नहीं करेगा क्योंकि पर्टिकुलर इस वाले डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ। 30-45 वाला रूल काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 30 के सामने और 45 के सामने वाली साइड जो है वो सेम नहीं है। यहाँ पर क्या होगा आपका 60-45 वाला रूल काम करेगा जो हमारा अगला रूल है। ठीक है,
तो वो रूल तो मैं बता दूंगा भी क्या होता है। अभी के लिए बस इतना याद रख लेना, उस रूल में ये होता है कि कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि आपका 1 है तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका √3 बनेगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लो। अगले वाले डायग्राम में जो हम लोग चलेंगे रूल नंबर 6 के अंदर, वहां पर आपको ये वाला समझ में आ जाएगा। मेन बस आप इतना सा ध्यान रख लेना कि यहाँ पर आपको दिया तो 30 और 45 वाला दिया जाता है, लेकिन ये रूल यहाँ पर काम नहीं करता है। यहाँ पर आपका रूल काम करेगा कौन सा, 60-45 वाला, क्योंकि 30 और 45 के सामने वाली जो साइड होती है वो यहाँ पर सेम नहीं बन पाती, और सेम नहीं बन पा रही तो ऑटोमेटिकली ये वाला रूल हमारा काम नहीं करेगा। यहाँ पर ये वाला रूल काम करेगा, क्योंकि 60 और 45 के सामने वाली जो साइड बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी सेम बन जाएगी। ठीक है, तो ये रूल याद रखना। स्टेटमेंट क्या है मैं लिखवा रहा हूँ, लिखते चले जाना। यदि दो एंगल्स आपको दे रखे हैं 30 और 45, ठीक है, और यदि 30 और 45 के ऑपोजिट साइड सामने वाली जो भुजाएं हैं वो सेम हो, तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस 1 बनेगा, तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा आपका, √3 बनेगा। ठीक है, इन चारों डायग्राम में देखो यही चीज हो रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, जैसे 45 के सामने और 30 के सामने दोनों में सेम है, राइट। तो आप देख सकते हो क्या चीज, कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, और इसी कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। इसमें देख लो, जैसे 45 के सामने और 30 के सामने दोनों के सामने कैसा है, सेम है। तो रूल हमारा ये कहता है कि कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का डिस्टेंस कितना होगा हमारा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, यहाँ पर तीसरा देख लो। जैसे इसमें देखो, यहाँ पर दोनों की बिल्डिंग जो है ना वो हाइट उनकी सेम होना कंपल्सरी, ध्यान रखना। 30 के सामने देख लो और 45 के सामने देख लो, दोनों कैसा है यहाँ पर, सेम है। जैसे ही सेम होगा हमारा रूल जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का डिस्टेंस कितना बनेगा हमारा, √3 बनेगा। फोर्थ वाले केस में क्या हो रहा है, 30 और 45 के सामने वाली जो भुजा है वो सेम नहीं बन रही है, तो 30-45 वाला रूल तो काम नहीं करेगा, 60-45 वाला काम करेगा। और वो रूल क्या बनेगा वो हम लोग समझते हैं अगले वाले के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट आपका इतना सही है, 30-45 के सामने वाली भुजा यदि सेम है तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस 1 बनेगा, और कॉमन पॉइंट से 30 तक का डिस्टेंस कितना बनेगा आपका, √3 बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग हमारे रूल नंबर 6 के ऊपर। और इसमें भी देखो आपके वो जो ऑल्टरनेटिव जितने बताया ना मैंने आपको, चारों ऑल्टरनेटिव्स वो सारे यहाँ पर काम करेंगे। रूल नंबर 6 में हम लोग क्या करेंगे, जो डील करेंगे यहाँ पर वो 60 और 45 को डील करेंगे। ठीक है, रूल नंबर ये जो हमने 5 जो था इसमें हमने किसको डील किया था, 45 और 30 वाले को। ठीक है, तो अब हम लोग जो रूल नंबर 6 है उसमें डील करेंगे 60 और 45 को। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस तरह से आपको एक ट्राइंगल दे रखा हो, ठीक है, यहाँ पर 90 दे रखा है। एक बारी के लिए क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को बिल्डिंग के एक ही साइड लेकर के चलना। ये ए पॉइंट मान लेना, ये बी पॉइंट मान लेना, यहाँ पर मान लेना आपका सी है। ये वाला एंगल आपको दे रखा है 45 डिग्री, और ये वाला एंगल आपको दे रखा है फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इस छोटे वाले ट्राइंगल में आना। देखो यहाँ पर यदि 60 बन रहा है तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कितना बनेगा, 30 बनेगा। मान लेना ये वाली भुजा कितनी है आपकी, x है। यदि आप 30 वाली साइड से दूर जाना चाहते हैं, 30 वाली भुजा से यदि आपको दूर जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर √3 का डिवाइड देंगे, तो ये जो वैल्यू बनेगा वो तो क्या हो जाएगा आपका, x अपॉन में √3। ठीक है, ये जो BC का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा आपका, x अपॉन में √3 हो जाएगा। दूसरा देखना यहाँ पर बड़े वाले ट्राइंगल में, यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा पूरा का पूरा वो भी कितना बनेगा, 45 बनेगा। और जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर हो, 45-45 हो, तो उनकी ऑपोजिट साइड जो बनती है वो भी कैसी बनती है, सेम बनती है। तो यदि 45 के सामने x है तो इस वाले 45 के सामने भी कितना आएगा, x आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि AC का जो लेंथ बनेगा वो कितना बनेगा आपका, x बनेगा। यहाँ से वही हमको रेशियो निकालना है, BC और AC। BC का वैल्यू हो जाएगा x अपॉन में √3, और AC का वैल्यू हो जाएगा कितना, x हो जाएगा। यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन में √3 और 1 आ जाएगा। पूरे को क्या करना, √3 से मल्टीप्लाई कर देना। तो जब आप √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, √3 आ जाएगा। तो स्टेटमेंट यहाँ पर क्या बनेगा, अब वो सुन लो।
देखना, स्टेटमेंट आपका ये बनेगा कि 60 और 45 यदि इन दोनों के सामने वाली भुजाएं जो है, सामने वाली साइड सेम है, तो कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस BC का वैल्यू यदि 1 बनेगा, तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो 45 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना बनेगा आपका यहाँ पर √3 बन जाएगा। ठीक है, तो इसके जो चारों अल्टरनेटिव बनेंगे, हाँ ठीक है, तो ये वाला जो रूल नंबर 6 है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। और इस वाले रूल में देखो बेसिकली यही होता है कि कॉमन पॉइंट से, जैसे ये जो 60 हो गया और 45 हो गया, इन दोनों के सामने वाली जो साइड है वो सेम है, तो रूल क्या बनेगा कि कॉमन पॉइंट से 60 तक का जो डिस्टेंस है वो यदि आपका 1 है, तो इस सेम कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो 45 तक का, 30 तक का नहीं 45 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा हमारा √3 आ जाए। ठीक है, तो इसके भी देखो वही सेम चारों ऑल्टरनेटिव्स बनेंगे, और चारों ऑल्टरनेटिव्स कैसे बनेंगे वो देखते जाना। रूल नंबर 6 की बात कर रहा हूँ, चार ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या बनेंगे वन बाय वन देखना। जैसे आपको पहला ऑल्टरनेटिव बनता है कि दोनों जो पॉइंट्स है वो आपको इस 90 डिग्री के ए की तरफ दे दिया जाए, पॉइंट ए हो पॉइंट बी हो, दोनों पॉइंट्स आपको 90 के ए की तरफ दे रखे हो, ये वाला एंगल आपको दे रखा हो 45 डिग्री और ये वाला एंगल आपको दे रखा हो 60 डिग्री। तो पहली बात ध्यान रखना, हमेशा आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, क्या पॉइंट, कि जो भी आप रूल अप्लाई कर रहे हैं, जो भी आप एंगल कंसिडर कर रहे हैं, उन दोनों एंगल के सामने वाली साइड को जरूर चेक कर लेना। 60 हो या 45 हो, दोनों के सामने की तरफ जो साइड है वो सेम है यहाँ पर। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो कॉमन पॉइंट बनेगा उससे 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 बनेगा, तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका √3 बनेगा। ठीक है, सेकंड इसका ऑल्टरनेटिव क्या बनेगा वो देखो। सेकंड इसका ऑल्टरनेटिव बनेगा कि आप बिल्डिंग को इस तरह से रखो और जो दोनों पॉइंट्स है इसको बिल्डिंग के अलग अलग तरफ आपको रखना है इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर 90 हो जाएगा, ये वाला एंगल आपको 60 दे रखा है, ये वाला एंगल आपका 45 है। सबसे पहले आप ये चेक करो कि जो दोनों एंगल्स हैं इनकी ऑपोजिट साइड सेम है कि नहीं है। 60 के सामने देखो या 45 के सामने देखना, दोनों तरफ सेम आ रहा है। तो जो कॉमन पॉइंट बनेगा उससे क्या होगा, 60 तक का डिस्टेंस यदि आपका 1 बनेगा, तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा आपका √3 हो जाएगा। ठीक है, ये दो ऑल्टरनेटिव हो गए। तीसरा ऑल्टरनेटिव देखना, और मैं इतना आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि जो ऑल्टरनेटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ इनको ठीक से कर लेना, इन्हीं ऑल्टरनेटिव में से कोई ना कोई आपको क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिलेगा, और यदि आपने इनको ठीक से याद कर लिया तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजिली हो जाएगा। देखना, जैसे जैसे आपको क्या बोला जाए कि दो बिल्डिंग्स आपको दी जाए और इन दोनों बिल्डिंग्स का जो हाइट है, ठीक है, इन दोनों बिल्डिंग्स का जो हाइट है वो सेम है। यदि दोनों बिल्डिंग्स का हाइट सेम रहेगा तो जो हम लोग पॉइंट लेंगे वो बिल्कुल एक रैंडमली पॉइंट लेंगे। ठीक है, एक रैंडम पॉइंट लेंगे। अब जैसे क्या करना है, इस वाली बिल्डिंग के टॉप से इसको टच करना, ऐसे ही इस वाली बिल्डिंग के टॉप से भी इसको टच कर देना। मान लेना ये वाला एंगल आपका 45 है और ये वाला एंगल यहाँ पर 60 है। तो पहले तो आप ये चेक करो कि जो एंगल्स आप ले रहे हैं उनकी ऑपोजिट साइड जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम। 45 के सामने देखो या 60 के सामने देखना, यहाँ पर दोनों तरफ जो साइड बन रही है वो कैसी बन रही है, सेम बन रही है। तो रूल हमें ये कहता है कि कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है, तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका √3 हो जाएगा। और जो इसका फोर्थ ऑल्टरनेटिव बनेगा, जिसमें क्या रहेगा, बिल्डिंग की जो हाइट रहेगी वो आपकी सेम नहीं रहेगी। ठीक है, यदि बिल्डिंग की हाइट सेम नहीं है तो फिर ऑब्वियस सी बात है जो भी आपको पॉइंट लेना पड़ेगा वो पॉइंट क्या होगा आपका, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट आपको लेना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो अब देखो इस वाले केस में क्या होता है ना वो समझना है यहाँ पर। जैसे मान लेना यहाँ पर एंगल जो है वो 45 बन रहा है और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो आपका सपोज 60 बन गया। अब यदि आप इस वाले केस की बात करते हो तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व करो, क्या चीज, कि 60 के सामने और 45 के सामने की तरफ जो साइड है, क्या उसकी लेंथ जो है वो सेम है क्या, नहीं है सेम यहाँ पर। यदि वो लेंथ सेम नहीं है तो हमारा जो रूल है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो पहले हमारे को स्लाइटली थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। यदि यहाँ पर 45 बन रहा है तो यहाँ पर भी कितना बनेगा, 45 बनेगा, और यदि यहाँ पर 60 बन रहा है तो यहाँ पर कितना बनेगा आपका 30 बनेगा। अब जैसे ये वाले केस की बात करते हो 45 और 60 वाले की, तो इनकी ऑपोजिट साइड्स जो है वो सेम नहीं है,
लेकिन यदि आप इस वाले 45 की और इस वाले 30 की बात करते हो तो इनकी जो ऑपोजिट साइड है वो एग्जैक्टली कैसी है, सेम है। और यदि इन दोनों की ऑपोजिट साइड सेम है तो हमारा जो रूल है वो यहाँ पर काम करेगा। अब बेसिकली पता है क्या होगा, यहाँ पर हमने जो रूल लगाना था वो 45-60 का लगाना था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑपोजिट साइड जो है वो सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे और ये जो 45-60 जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 30-45 वाले में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आप 30 और 45 के सामने की तरफ देखते हो तो साइड जो है वो बिल्कुल सेम आ रही है। और यदि ये सेम बन रही है तो बेसिकली क्या होगा, रूल नंबर जो 5 हम लोगों ने पढ़ा था वो रूल आपका काम करेगा। और जैसे आपने उस वाले में भी देखा था, रूल नंबर 5 के जो लास्ट वाला ऑल्टरनेटिव था उसमें रूल 5 काम ना करके रूल 6 काम कर रहा था। सेम ऐसे क्या होगा, रूल नंबर 6 का ये जो लास्ट वाला ऑल्टरनेटिव है इसमें आपका रूल नंबर 6 ना काम करके कौन सा काम करेगा, रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 हमें ये कहता है कि कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस यदि आपका 1 है तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो कितना बनेगा आपका, यहाँ पर √3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पर रूल्स जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। 3 रूल्स मैंने आपको यहाँ पर समझाए हैं। ब्रीफ में मैं इनको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना क्या चीज, कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के क्लोज जाते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या डिप्रेशन हो, दोनों के दोनों क्या करते हैं आपके, हाँ, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे डिप्रेशन हो, दोनों के दोनों इंक्रीज करेंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। अब हमने क्या किया था प्रीवियस क्लास के अंदर, जो रूल नंबर 3 तक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सिंगल ट्राइंगल वाले केसेस जो थे उनको डिस्कस किया था। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है जनरली वो 2 ट्राइंगल वाला आता है, तो हमको जो रूल्स याद करने हैं वो भी 2 ट्राइंगल वाले याद करने हैं। अब 2 ट्राइंगल वाला जो डायग्राम बनेगा वो इस तरह का बनेगा आपका। ठीक है, इसमें 2 एंगल्स हमारे को कंसिडर करने हैं और इन दोनों के रिगार्डिंग क्या चीजें बन सकती है थोड़ा समझने की कोशिश करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये θ1 है और ये θ2 है, तो होगा क्या, जैसे जैसे आप बिल्डिंग के क्लोज आएंगे एंगल का वैल्यू बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर जो है वो 30 हो, ठीक है, यहाँ पर यदि 30 है तो इसके आगे वाला 60 भी हो सकता है और 45 भी हो सकता है। भाई 30 से कम नहीं हो सकता है, 30 से ज्यादा ही होगा। तो 30 से ज्यादा 45 भी हो सकता है और 60 भी हो सकता है। तो एक केस तो बन जाएगा 30 और 60 वाला, एक केस आपका बनेगा 30 और 45 वाला, और एक आपका बनेगा 45 और 60 वाला। यदि आप 45 लेते हो तो उसके आगे केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, कौन सी वाली, 60 वाली, ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमारे 3 रूल बन जाते हैं यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग। 1 बाई 1 इनको थोड़ा सा समझते जाना। रूल नंबर 4 आपका बनेगा जिसमें पॉसिबिलिटी हमारे को लेनी है कौन सी वाली, 60 और 30 वाली। इसमें आपका रूल ये रहेगा, यदि 60 एंड 30 के ऑपोजिट साइड जो है, इनके जो सामने वाली जो साइड है वो यदि आपका सेम है, ऑपोजिट साइड सेम है, तो क्या रहेगा, 60 तक का जो डिस्टेंस है वो 1 रहेगा और 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज याद रखना, बाकी इसको मैं भी शॉर्ट में लिखवा दूंगा। ठीक है, और इसके जो चारों ऑल्टरनेटिव्स हैं ये जरूर ध्यान रखना, ये चारों ऑल्टरनेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाले में दोनों पॉइंट्स एक तरफ रखने हैं, सेकंड वाले में दोनों पॉइंट्स अलग अलग तरफ चले जाएंगे, थर्ड वाले के अंदर क्या होगा, जो बिल्डिंग होगी उसकी हाइट कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और फोर्थ वाले में बिल्डिंग की हाइट सेम नहीं होगी दोनों बिल्डिंग्स की, लेकिन जो पॉइंट हम लोग लेंगे दोनों बिल्डिंग के बीच में वो एग्जैक्टली बीच में होगा, एग्जैक्टली मिडिल के अंदर होगा। ठीक है, आगे देखो, ऐसे ही आपका क्या होगा, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया। अब एक बच्चा जिसको रूल याद नहीं होगा वो क्या करेगा, पहले इस 25 से इधर आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से यहाँ जा पाएगा। आप क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर जाएंगे और उससे आप खुद देखो आपका क्वेश्चन विथ इन 10 सेकेंड होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, राइट। तो यही तो हमारे को करना है, ये रूल्स हमारे को यहीं पर हेल्प करेंगे कि जो क्वेश्चन है वो हमारा क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो ये रूल्स आपको याद रखने पड़ेंगे अच्छे से। अगला देखो, रूल नंबर 5 हो जाएगा। रूल नंबर 5 में जो पॉसिबिलिटी रहेगी वो 45 और 30 वाली रहेगी। इसमें भी आपका ये रहेगा कि यदि 45 और 30 के सामने वाली जो साइड है वो सेम हो तो 45 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो 30 तक का कितना हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला वाला है, इसमें भी वही आपकी चारों पॉसिबिलिटीज बनेगी। चारों पॉसिबिलिटीज मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, आप इनको अच्छे से यहाँ पर ड्रॉ कर लेना और इन चारों पॉसिबिलिटीज को अच्छे से आप लोग याद भी रखना। और इसमें ये ध्यान रखना जो इसका ये जो फोर्थ वाला जो ऑल्टरनेटिव है, इसमें बेसिकली क्या होता है
हम बनाने तो 30 और 45 वाला चाहते हैं, लेकिन 30 और 45 वाला यहाँ पर नहीं बन पाएगा। वो क्या होगा, 60 और 45 वाले में चेंज हो जाएगा। तो रूल नंबर 5 के फोर्थ वाले ऑल्टरनेटिव में रूल नंबर 6 हमारा काम करेगा। सेम ऐसे ही रूल नंबर 6 के फोर्थ वाले ऑल्टरनेटिव में रूल नंबर 5 काम करेगा। ठीक है, तो वो याद रखना है आपको। सेम ऐसे ये रूल नंबर 6 बन जाएगा। और ये मैंने आपको बता दिया है। इन सारे रूल्स का क्या कंक्लूजन है वो देखो। रूल नंबर 4 हमें ये कहता है कि 60 डिग्री और 30 डिग्री, ठीक है, इन दोनों के ऑपोजिट साइड जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो याद रखना, कॉमन पॉइंट जो बनेगा उससे 60 तक का जो डिस्टेंस है वो तो कितना रहेगा आपका, 1 रहेगा। और 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा आपका, 3 रहेगा। रूल नंबर 5 क्या कहता है वो देखो। रूल नंबर 5 में पेयर देखो, पहले तो बनेगा 45 और 30 का। ऑपोजिट साइड जो है वो सेम होना कंपलसरी है, ध्यान रखना। जब तक ऑपोजिट साइड सेम नहीं होगी हमारा रूल काम नहीं करेगा। कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस यदि 1 बनेगा तो कॉमन पॉइंट से 30 तक का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा आपका, √3 हो जाएगा। और रूल नंबर 6 आपको ये कहता है, इसमें जो हम लोग पॉसिबिलिटी लेंगे वो कौन सी वाली लेंगे, 60 और 45 वाली। इसमें वो याद रखना है कि ऑपोजिट साइड जो है वो कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। कॉमन पॉइंट से 60 तक का डिस्टेंस यदि 1 है तो कॉमन पॉइंट से 45 तक का डिस्टेंस कितना होगा आपका, √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तीनों रूल का जो कंक्लूजन है वो मैंने बता दिया। ऑपोजिट साइड सेम होना कंपलसरी है। और देखो ज़्यादा कुछ नहीं है इस वाले रूल के अंदर। यहाँ पर तो 1 और 3 याद रखना है। ठीक है, इन दोनों के अंदर 1 और √3 याद रखना है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो भाई, सिंपल सी बात है। 60 और 30 वाले में तो क्या रहेगा, 1 और 3 रहेगा। लेकिन 45-30 हो या 60 और 45 हो तो इन दोनों में क्या रहेगा हमारा, 1 और √3 रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान रख लेना। और इसमें छोटा सा और तरीका बताता हूँ आपको याद करने का। क्या, √3 का जो वैल्यू होता है वो 1.732 होता है, राइट। जो छोटा एंगल होता है वो बिल्डिंग से दूर होता है, राइट। जो बड़ा एंगल होता है वो बिल्डिंग के पास में होता है, और जो छोटा एंगल होता है वो बिल्डिंग से दूर बनेगा, ये ना। तो देखो 60 जो है वो बड़ा एंगल है तो बिल्डिंग के पास में रहेगा। बिल्डिंग के पास में रहेगा तो उसका डिस्टेंस जो बनेगा वो कम बनेगा। 30 जो है वो छोटा एंगल है तो बिल्डिंग से दूर रहेगा। और यदि बिल्डिंग से दूर रहेगा तो इसका जो वैल्यू बनेगा, डिस्टेंस जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो वहां पर तो 1 और 3 फटाफट याद रह जाता है। इसमें भी आप लोग ऐसे ही याद रखना, 45 बड़ा एंगल है तो वैल्यू इसकी छोटी आएगी। 30 छोटा एंगल है तो वैल्यू इसकी बड़ी आएगी। 60 बड़ा एंगल है, वैल्यू छोटी आएगी। 45 छोटा एंगल है तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको 3 रूल्स इस वाले में करवाए हैं। अब आपके 2 रूल्स और रह गए हैं। वो दोनों रूल्स आपको नेक्स्ट वाली क्लास में देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद में हमारा जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में इस सेशन को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं। ये जो 3 रूल्स आपको बताए हैं, इन तीनों रूल्स को अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से इनको समझ लेना। यदि आप इन रूल्स को अच्छे से याद कर गए तो आप एक बार थोड़ा सा रुको, 1-2 दिन के लिए आप रुक जाओ। जब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा आप खुद देखना कितने ईजी क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे, मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ये मान के चलना, यदि आपने ठीक से उन 100 क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो मैं आपको इतना गारंटी कह सकता हूँ कि इस चैप्टर में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में पेन चलाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिस कितने अच्छे से करी है। ठीक है, तो ढंग से पढ़ाई करते रहो, घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो। और ये जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना, याद रखना। 60 और 30, 1 और 3, 45-30, 1√3, 60-45, 1√3, ये आपको याद रखना है। और बाकी चीज़ों को आप जो स्टार्टिंग वाले जो रूल्स बताए थे कल, जो आपको बताए थे मैंने, उनको अच्छे से याद कर लेना। आगे जो 2 रूल्स बताऊंगा उनको अच्छे से याद कर लेना। टोटल आपके 8 रूल हो जाएंगे। उसके बाद में आपको ट्रिक, ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होगा उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। और ये मत सोचना कि ये रूल्स जो है वो कोई शॉर्टकट है, नहीं। ये रूल्स क्या है, केवल क्वेश्चन को बेसिक के अकॉर्डिंग करने का जो तरीका होता है उसमें हम लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। जैसे ही आप इसमें चेंज करोगे आपके क्वेश्चन देखना बहुत जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इनको रूल्स को याद करो। बाकी जो बचे हुए जो रूल्स है उसके साथ में हम लोग मिलते हैं कल। अभी के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। ठीक है, तो बाय बाय।